खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ट्वीट कर कहा है कि जस्टिस लोया पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर कांग्रेस के झूठ को उजागर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जस्टिस लोया की मृत्यु प्राकृतिक थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जजों के बयान पर शक करना और सवाल उठाना न्यायपालिका की अवमानना के समान है। और बड़ी खबर पटना से। बेउर थाना के दशरथा में ट्रक ने स्कूटी सवार युवती को कुचल डाला, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने ट्रक में आग लगा दी, जिसके कारण ट्रक बीच सड़क पर धू कर जल गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे पटना की ये तस्वीरें। स्कूटी सवार युवती को ट्रक ने रौंदा था, जिसके बाद वहां के स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क उठा और ट्रक को आग के हवाले कर दिया। उधर कटिहार में चूड़ी गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। अगलगी में लाखों की नुकसान की आशंका जताई जा रही है। घटना नगर थाना क्षेत्र के मंगल बाजार की है। बाद में मौके पर पहुंची दमकल और स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि मौके पर देर से दमकल पहुंची, इसे लेकर लोगों में खासा आक्रोश देखा गया। उधर भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ओपीडी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। धुआं उठता देख ओपीडी कर्मचारियों ने बिजली कनेक्शन को काटकर स्थिति पर काबू पाया। वहीं अस्पताल के ओपीडी में धुआं भरने के कारण काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। पूरा हल्ला हो रहा है ना, तो बाहर निकल के देखे तो शॉर्ट सर्किट के कारण पहले बदबू आ रहा था तार जलने का, है ना। बाहर निकल के देखे तो वहाँ पे मतलब आग दिखाई दे रहा था, तार जलने का, है ना। तो फिर हम लोग जाके देखे पूरा धुआं हो रहा है ना। फिर उसके बाद हम लोग चिल्लाए कि लाइट काटो लाइट, तो फिर हम लोग नीचे जाके चेंजर से आगे बढ़ेंगे। पटना के बीएसईसीई कार्यालय में मेडिकल छात्रों ने हंगामा किया। अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में धांधली का आरोप लगाकर काउंसलिंग का बहिष्कार किया। इसका जायजा लिया संवाददाता रजनीश ने। बीसीईसी कार्यालय में मेडिकल पीजी स्टूडेंट लगातार हंगामा कर रहे हैं। सभी ने काउंसलिंग का बहिष्कार कर दिया है। आरोप यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका पालन नहीं किया जा रहा है। इस वक्त तस्वीर आपको दिखा पा रहे हैं, ये बीसीईसी कार्यालय है जहां पर सभी जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं यहां पहुंचे हैं काउंसलिंग के लिए। और 14 अप्रैल से लगातार काउंसलिंग चल रहा है, लेकिन धांधली का आरोप लगाया गया है बीसीईसी पर और उसके बाद जो है बहिष्कार कर दिया गया है। हम बात करते हैं कि आखिर हंगामा क्यों है, बहिष्कार क्यों कर दिया गया है। 14 तारीख से जो एमएसएमडी के लिए काउंसलिंग चल रही है, हम लोग सभी इकट्ठे हुए, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हमें ज्ञात हुआ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसकी पूरी तरह से अवहेलना हो रही है, उल्लंघन हो रहा है और बीसीसी बोर्ड अपनी मनमानी करते हुए मनमाने ढंग से काउंसलिंग कर रहा है। हम लोग बस यही चाह रहे हैं नियम के तहत काउंसलिंग हो। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी भी है, कृपया करके उस पर फोकस करें। बस इसी के अनुसार हम लोग काउंसलिंग चाह रहे हैं। तस्वीर आपको हम दिखा पा रहे हैं, ये बिहार के दूर दूर से आए हुए जो मेडिकल अभ्यर्थी हैं ये यहाँ पर पहुंचे थे कि काउंसलिंग हो सके, लेकिन काउंसलिंग में कहीं ना कहीं जिस तरह से धांधली का आरोप लगा है उसके बाद हंगामा शुरू हो गया है। मौके पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है और हमारे पीछे जो बिल्डिंग देख पा रहे हैं, अभिषेक आप दिखाएं कि वही बिल्डिंग है जहाँ पर काउंसलिंग किया जा रहा है। हालांकि मीडिया से कोई अधिकारी अभी कोई वार्ता करने से जो है कतरा रहे हैं, कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। जो अभ्यर्थी हैं बहिष्कार करने के साथ साथ सूबे के सरकार के और जो स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे, उनके पास जाकर शिकायत करेंगे और कहीं ना कहीं अगली जो कार्रवाई है उसकी मांग करेंगे। कैमरामैन अभिषेक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क। और अब आपको सीधे पटना लिए चलते हैं, जहां पर नए 11 विधान परिषद सदस्यों को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, निर्विरोध चुने गए हैं ये सभी 11 विधान परिषद सदस्य और इन सभी को सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया जा रहा है। एक औपचारिक जो औपचारिकता होती है उसे पूरा किया जा रहा है। हम आपको बता दें आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू के 3 एमएलसी हैं और कांग्रेस पार्टी के 1 एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा हैं। सभी को आज सर्टिफिकेट दिया जाएगा। डिप्टी सीएम जेडीयू की अगर बात करें तो सीएम नीतीश कुमार
एक विधान परिषद सदस्य खुद हैं अपनी पार्टी की तरफ से, और रामेश्वर महतो, खालिद अनवर 3 जेडीयू के विधान परिषद सदस्य हैं, साथ ही साथ बीजेपी और आरजेडी के 3 विधान परिषद सदस्य हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी से प्रेमचंद्र मिश्रा हैं जिन्हें यहां पर आज सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सभी पार्टियों के ये जो सभी एमएलसी चुने गए हैं, ये सभी निर्विरोध चुने गए हैं और औपचारिकता एक तरह से निभाई जा रही है, पूरी की जा रही है। आज इन्हें इन सभी को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पटना से सीधी तस्वीरें। कुल 11 एमएलसी यहां पर आज सर्टिफिकेट हासिल करेंगे। ये सभी निर्विरोध चुने गए हैं और आज इन्हें सर्टिफिकेट सौंपा जाएगा। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ पर कोशिशें चल रही हैं, क्या कुछ प्रक्रिया होगी उसे पूरा किया जा रहा है और सर्टिफिकेट शायद आने में देरी हो रही है। जैसे ही सर्टिफिकेट यहाँ पर आ जाएगा इन सभी को दे दिया जाएगा और सभी लोग यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं। कुल 11 विधान परिषद सदस्य हैं जिन्हें आज सर्टिफिकेट दिया जाना है और ये सभी निर्विरोध चुनकर आए हैं। और ये तस्वीरें आगे भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल रुख करते हैं अगली खबर की ओर। गया से खबर, जहां शादी समारोह में खाना खाने से करीब 75 लोग बीमार हो गए। स्थानीय पीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद सभी लोगों को बेहतर इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। ये मामला वजीरगंज के अमेठी पंचायत के बुथोल गांव का है, जहां शादी समारोह में भोज खाने के बाद कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। सभी लोगों में फूड पॉइजनिंग की शिकायत बताई जा रही है। डीएम और एसएसपी ने एएनएमसीएच में इलाजरत लोगों से मुलाकात की और अस्पताल अधीक्षक को बेहतर इलाज का निर्देश दिया। औरंगाबाद के सिपहा के पास पटना और दाऊदनगर एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 3 लग्जरी वाहनों पर सवार शराब के 6 बड़े कारोबारियों को धर दबोचा गया। वहीं उनके पास से विदेशी शराब की 787 बोतलें भी जब्त की गई हैं। गिरफ्तार कारोबारियों में 3 हरियाणा के और 3 बिहार के रहने वाले हैं, जिन्हें एसटीएफ अपने साथ पटना लेकर गई है। एसडीपीओ के अनुसार फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि मामले में शराब के एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा होने की संभावना है। और नगर निकाय चुनाव के बाद अब झारखंड में मोहल्ले की सरकार बनने जा रही है। रांची के लोग भी शहर में बेहतर सुविधा मिले, इसे लेकर आस लगाए बैठे हैं। तो वहीं नगर निगम भी पाइपलाइन मेट की योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर पहली बोर्ड मीटिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। रांची नगर निगम का ताज किसके सिर पर सजेगा, फिलहाल इसे लेकर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन रांची नगर निगम में कई चुनौतियां समाधान के लिए जनप्रतिनिधियों का रास्ता देख रही है। रांची की मेयर भी मानती है कि कई काम अब भी ऐसे हैं जिन पर तत्काल कार्य करने की जरूरत है। कई चुनौतियां हैं
जो चुनौतियां थी उनको हमने धरातल पर उतारा है। कई चुनौतियां हैं जो सही में काम करने लायक है। चाहे यहाँ नाली की बात करते हैं तो पूरे शहर में बरसात के दिनों में पानी जमा हो रहता है, उसका आउटलेट नहीं है, तो उसके लिए एक पहला काम तो। इधर रांची वासी इंतजार कर रहे हैं कि कब नई मोहल्ले की सरकार बने ताकि क्लीन और ग्रीन रांची का सपना पूरा हो सके। चौक चौराहे गली मोहल्लों में कूड़े का अंबार लगा रहता है। हमारा तो इस बार चुनाव में जो भी मेयर, डिप्टी मेयर, पार्षद बन के आए हैं, उनसे यही विनती है कि वो आपस में लड़ाई झगड़ा बंद करें और रांची को सजाने संवारने के लिए ही अपना योगदान दें। हम लोग तो इसी उम्मीद में अपना पार्षद चुने हैं कि भाई जो हम लोग का नाली निर्माण वो सही से हो, कूड़ा जो हम लोग का मोहल्ला से इकट्ठा होता है सही समय पर उठ जाए। प्लस कुछ मोहल्ला में क्या है कि स्ट्रीट लाइट का बहुत दिक्कत है, तो अंधेरा में क्या होता है कि हम लोग आने जाने में थोड़ा सा डर रहता है। एक ठोस जरूरी है। दूसरा कि स्ट्रे डॉग लोग का भी प्रॉब्लम बहुत हैवी है। तो हम लोग तो पार्षद को ही उम्मीद में वोट दिए कि भाई सब समस्या का निराकरण किया जाएगा। नगर निगम आयुक्त भी मानते हैं कि रांची में मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने के लिए कई योजनाएं अंतिम चरण में हैं, जिन्हें धरातल पर उतारने के लिए निगम की बोर्ड की बैठक का इंतजार हो रहा है। और कुछ इलाकों में ड्रेनेज समस्या बनी रहती है, तो हम लोग का सीवेज एंड ड्रेनेज का प्रोजेक्ट भी अपनी स्पीड में आ चुका है, वो भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ जो नई जगहों पे ड्रेन कहीं अगर बनाना है तो उस संबंध में भी हम लोग एस्टिमेट के साथ साथ आगे के समय में बोर्ड से स्वीकृति के पश्चात टेंडर की प्रक्रिया पूरी करेंगे और जो जनरली प्रॉब्लम है वो हम लोग मिटिगेट कर देंगे। स्पेशल जगहों के लिए हम लोग स्पेशल प्लान बना के उसकी कार्रवाई करेंगे। मोहल्ले की सरकार बनने में बाजी जो भी मारे, लेकिन इतना तो तय है कि लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों को जमीन आसमान ही करना होगा। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और झारखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए अब मतगणना की बारी है। कल यानी 20 अप्रैल को मतगणना होगी। रांची नगर निगम के लिए हुए मतदान में मेयर, डिप्टी मेयर और 52 वार्डों के लिए डाले गए वोट की गिनती होगी। पांड्रा स्थित बाजार समिति में वज्र गृह बनाया गया है। यहां मतगणना की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल लगभग 500 की संख्या में हम लोग बल यहाँ पर प्रतिनिधित्व किए गए हैं। ऐसे 16/4/18 से ही लगे हुए हैं। स्ट्रांग रूम जब से सील हुआ है और अभी तक सुरक्षा में लगे हैं और कल की तैयारी पूरी हो गया है। विधि व्यवस्था में लगभग आज 500 के लगभग बल यहाँ आया है। सभी स्ट्रांग रूम के देख रेख में लगे हुए हैं और कल वरीय पदाधिकारी लोग भी आ जाएंगे। सरायकेला नगर पंचायत में मतगणना को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। काशी साहू कॉलेज में कल सुबह से मतगणना शुरू होगी। मतगणना के लिए 11 टेबल बनाए गए हैं। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी दिनेश रंजन ने बताया कि मतगणना के लिए 103 मतगणना पर्यवेक्षक और 206 मतगणना सहायक की नियुक्ति की गई है। मतगणना की तैयारी लगभग पूर्ण ही हो चुकी है। सभी नगर निकायों के अलग अलग राउंड होंगे, जिसमें सरायकेला नगर पंचायत का तीनों पदों के लिए 3 अलग अलग मतगणना हॉल बनाए गए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बिहार और झारखंड की बाकी तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है news18bihar.com और news18jharkhand.com। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।